बोलो गणपति जानन भगवान की जय। एक बार श्री गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में एक चिमटी में चावल और थोड़ा सा दूध लेकर के निकले। हर किसी से कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो, मेरे लिए कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी, उसने पूछा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन अंगीठी पर चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन जो है उसी चढ़ा दो। बुढ़िया ने बच्चे की जिद रखने के लिए चढ़ा दिया। वो देखती रह गई कि वो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी मैं नहा करके आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो गणेश जी के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगाना है। इधर जो है ये कहकर के बुढ़िया ने चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली, कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा वो चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटी की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर के किवाड़ के पीछे बैठ कर के एक बार फिर कहा जय गणेश जी आपको भूख लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, तेरी बहू ने खाई तब खाई, तूने खाई तो पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले वे, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, बची कुची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जमा दें। लोगों को नौता दिया, सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जमावेगी। फिर भी लोग आए, ठास से जिए, नगरी जमा दी। तब भी वो बर्तन भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया, कहा क्यों बुढ़िया ऐसी खीर तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप भी ले लो। राजा ने खीर महल में मंगवा ली और वो बर्तन सब ने अपने महल में पूरा भगोना मंगा लिया। लाते खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए, दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा बुढ़िया ये खीर वापस ले जा, तुझको हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये तो मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने खीर वापस लिया, वापस लाते सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दें, उसी जगह सुबह उठकर के वापस खोदोगी तो धन के 2-4 मिलेंगे। ऐसा कहकर के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मार गए, झोपड़ी के स्थान पर मैल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर के पूरा घर खोद दिया, पर कुछ नहीं मिला। सासू जी थारो गणेश जी झूठो है। सासू ने कहा बहू मारो गणेश तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोदने लगी, टन टन करके धन के मटके निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो हैं। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी तुमने जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी सुनने वालों को देना, सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। बोलो गणपति जानन भगवान की जय।